वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की। तो मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस और अमवात में वाज़े कमी देखने में आ रही है, जिसके बायस मुल्क भर में बड़ी हद तक पाबंदियां नरम कर दी गई हैं। तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं, इम्तिहानात का ऐलान भी कर दिया गया है। यहाँ तक के डेढ़ साल से बंद जो है पाक चीन सरहद तजारत के लिए खोल दी गई है। इसके बावजूद पाकिस्तान में भारतीय और साउथ अफ्रीकन किस्म का जो वायरस है, उसके जो स्ट्रेन उसकी तस्दीक ने बड़ी हलचल मचाई है। और सिंध में जनूबी अफ्रीकी वायरस के बाद भारतीय वायरस के भी 4 केसेस सामने आए हैं। ये बड़ा लाभिंग है। हम एक वायरस से निमट लेते हैं, जैसे आपको याद है हम बड़े रिलैक्स हो गए थे, यूके वेरिएंट आ गया और अब हम इंडियन, मतलब ये हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, बाहर से आता है तो इस पे हमें देखना चाहिए। इस के ऊपर ये जो इंडियन वेरिएंट की उन्होंने बात की है, इस पर हुकाम की जानिब से इस वक्त शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जो वफाकी वजीर हैं एनसीओसी के सरबराह मियां असद उमर, उन्होंने कल वाजे किया कि कोरोना केसेस में कमी के बावजूद एसओपीज पर समझौता नहीं किया जाएगा। वैक्सीन लगवाने पर उन्होंने जोर दिया और ऐलान किया कि मुल्क भर में बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन मुहिम है वो जारी रखी जाएगी और इसके आखिर तक 7 करोड़, यानी कि इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगा दी जाएगी। ये उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है और दावा भी किया कि गवर्नमेंट ने 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का बंदोबस्त कर लिया। जबकि जून और जुलाई में मजीद 1 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान में आ जाएगी। दूसरी जानिब बात की जाए, ड्रेप ने तो फाइजर वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन 12 साल और इससे जायद उम्र के अफराद को लगाई जाएगी। इससे सारी सूरत हाल पर जो कोविड की सिचुएशन है और जो वैक्सीनेशन की सिचुएशन उस हवाले से हमारे मौजूद हैं सीईओ इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बड़ी खुशाइंद बात है कि कोविड के केसेस में वाजे कमी हमें देखने में आ रही है और ये नो डाउट सब फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स और तमाम तर लोगों को क्रेडिट जाता है इस बात का। लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने ये साउथ अफ्रीकन और इंडियन स्ट्रेन की भी वेरिएंट की बात की, इसके केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें ये जैसे आपने कहा भी कि इंडियन वेरिएंट कोई 4 पाकिस्तान में। अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, मुझे लगता है माइक म्यूट है। अच्छा जी डॉक्टर साहब जारी रखिए डॉक्टर साहब। जी मैं ये कह रहा था कि जी जैसे आपने कहा कि इंडियन वेरिएंट जो 4 डिटेक्ट हुए थे, जिनको आइसोलेट किया गया, उनके कॉन्टेक्ट को भी किया गया। साउथ अफ्रीकन भी है, ब्राजीलियन भी है। देखिए ये वेरिएंट आते रहेंगे जब तक ये वायरस है, ये वेरिएशन होती रहती है। और जब दुनिया एक ग्लोबल है, ट्रैवलिंग हो रही है, आप बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इसको पेंडेमिक, उसका हल यही है कि दुनिया के तौर पर एज अ होल वर्ल्ड जो है ना, वैक्सीनेशन इतनी 70% हो जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ स्प्रेड नहीं होगी और रुक जाएगी। और जैसे आपने कहा ये केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन बाद कल एनसीसी की मीटिंग के अंदर भी ये जो सिंध टास्क फोर्स की मीटिंग भी थी, उसमें भी शामिल थे। तो ये वाजे किया गया था कि कराची में, सिंध में और ख़ासतौर पर कराची में जो है ना, जो हमने 2 हफ्ते का लॉकडाउन स्ट्रिक्टनेस की थी, उसके 1 हफ्ते के बाद भी कुछ कमी ज़रूर आई है। और हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसको हम एक हफ्ता और इसको उसी तरीके से करेंगे, जिसको इंडोर्स भी किया प्राइम मिनिस्टर ने भी, कि डेफिनेटली जो है ना प्रोविंसेस को अपने हिसाब से फैसले करने हैं। और असद उमर साहब ने भी कहा था कि उसको कहेंगे, क्योंकि एक मैसेज आना चाहिए एनसीओसी की तरफ से भी, ताकि डबल मैसेजिंग से फिर लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वैक्सीनेशन को हमको बढ़ाना होगा और उसके लिए खुशाइन बात ने इंतजाम कर लिया है। सप्लाईज के इश्यूज अब इतने नहीं होंगे जितने अब हमको जो है ना अपनी मीडिया का रोल, उसमें रिलीजियस स्कॉलर्स का रोल और फिर हम डॉक्टरों का रोल भी बहुत है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि जी वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। और ये उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे भी किए गए हैं कि 31 जुलाई तक सब लोगों, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज वगैरह को कहा गया है कि अपने मुलाजमीन को जो है ना वो मोटिवेट करें और करें। अच्छा वैक्सीनेशन एक चूंकि हम थोड़ा सा इसको वैक्सीन स्पेसिफिक हम अगर बात करें तो बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, हमने आपसे पहले भी बात की थी, उनके अंदर कुछ सिम्टम्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइट किसी में बिल्कुल नहीं आती। तो बीइंग डॉक्टर जरा हमें ये बताइएगा कि किस तरह की वैक्सीनेशन के बाद फील हो रही हैं, और ताकि लोगों को साइकोलॉजिकली एक रिलीफ मिल सके कि अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी को कोई बुखार होता है, कोई बॉडी पेन्स होते हैं, तो उसको घबराना नहीं चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। जरा थोड़ा सा इस हवाले से एक्सप्लेन कर दें प्लीज, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। देखिए यूजली जो है ना आम वैक्सीनेशन जो बच्चों को भी लगती है ना, उसमें ये कि फीवर होना और जो है ना बॉडी एक्स होना, और ये सिंपल पेनाडोल खाने से ठीक हो जाता है। तो उमूमन इसी किस्म के सिम्टम्स है, इससे ज्यादा और कोई सिम्टम्स नहीं है जो कि लोगों को आ रहे हैं। और ये हर वैक्सीन के साथ होता है। आप और हर आदमी ने ये एक्सपीरियंस भी किया था, जो वालिदैन होते हैं उन्होंने अपने बच्चों को रोज हर महीने वैक्सीन
वैक्सीन लगता है उनको, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फीवर जरूर होता है, कैलपॉल पिलाया जाता है, तो ये वही वैसे ही वैक्सीन है जैसे कि जो सिम्टम्स उसमें यही हो। तो अब इससे घबराने की बात नहीं अगर वैक्सीन के बाद बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है। और एक और डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने भी और अर्बला ने भी हमने कोविड भुगता है, वी बीन थ्रू कोविड, तो हम अपने हवाले से भी जरा और जो लोग देख रहे हैं उनके हवाले से भी पूछ लेते हैं। एक मिथ, सॉर्ट ऑफ मिथ ये मौजूद है कि अगर आप कोविड से होके निकले हैं, आपके ऑलरेडी एंटीबॉडीज आपके अंदर मौजूद हैं, तो आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। क्या बीइंग डॉक्टर आप इससे मुत्तफिक हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो जो लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ है वो रिकवर हुए हैं, वो कितने अरसे के बाद वैक्सीनेशन करा सकें? देखिए 4 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी जो वैक्सीन जो एंटीबॉडीज बनती है वो ऐसी नहीं, इतनी नहीं होती कि वो आपको प्रोटेक्शन दे। तो वैक्सीन एक तरीक़ेकार है जिसके अंदर जितना डोज उसकी दी जाती है वो उसको आपकी डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है ताकि उसकी एंटीबॉडी उसके लिए कराए। लेकिन एक बात और भी मैं कह रहा हूँ कि लोग जो है ना ये टेस्टों के चक्कर, एंटीबॉडीज टेस्ट करा रहे हैं, इसके चक्कर में न पड़े, क्योंकि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है उस किस्म का टेस्ट यहाँ पर पाकिस्तान में होता ही नहीं है। तो ये खामखा के कंफ्यूजन क्रिएट होती है और लोगों के पैसे बन रहे हैं और आपके पैसे जाया हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन का जिस तरह से बहुत सारी वैक्सीन है, चाइना की है, रजन है, फिर उसके बाद हमने देखा फाइजर वैक्सीन के हवाले से भी कहा जा रहा है, इनकी जो कह लें एफिशिएंसी है उस हवाले से भी लोगों के कुछ मिसकंसेप्ट है कि ये फलानी वैक्सीन जो है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, फलानी की कम है, तो ये मिथ भी जरा क्लियर कर दीजिएगा। देखिए बात ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, जो भी वैक्सीन हैं वो सब की सब सेफ है, इफेक्टिव है। वेरिएशन हो सकती है कि कुछ 90% पे हो, कुछ 85% पे हो, लेकिन बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो 80% तो लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं ना, और 20% को भी जिनको होगा वो माइल्ड होगा, और उसमें कोई ऐसी सीरियसनेस नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। और मैं तो गवर्नमेंट से भी कह रहा था कि कोई ऑब्लिगेटरी कोई ऐसा एक्ट वो बना दिया जाए कि, क्योंकि ये आपकी जात का नहीं है, ये पूरी नेशन का, पूरी मुल्क का या पूरी दुनिया का इशू है, क्योंकि अगर एक भी मरीज होगा तो ऑब्वियसली वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नो डाउट इन इट। एक लास्ट सवाल मेरा, कुछ चूंकि बहुत सारी चीजें आपसे हम पूछ रहे हैं, क्लियर करें, तो फाइजर वैक्सीन के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि फाइजर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए इफेक्टिव है। एक बात ये है, खबरें चल रही हैं, तो मेडिकल साइंस क्या कहती है, ऐसा है? नहीं, देखें अगर एफिकेसी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो वैक्सीन फाइजर की है ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें अबाउट 95% एफिशिएंसी है इसकी, इसीलिए ये उसी लिए मखसूस कर दी गई है क्योंकि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज अगर लो एफिशिएंसी वाला एफिकेसी का लगाया जाएगा तो उसमें चांसेस कम है कि एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो बेस्ट पॉसिबल जो चीज है वो उन्हीं लोगों को दी जाए जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, कैंसर के मरीज जो कीमोथेरेपी के ऊपर है, और दूसरे वो जो डायलिसिस के ऊपर मरीज है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी, आप हमारे मौजूद थे। बहुत सारे एग्जैक्टली मौसर गुफ्तगू और बहुत इंफॉर्मेटिव थी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हम सबके क्लियर होने की जरूरत थी वैक्सीन को लेकर, तो डॉक्टर अब्दुल बारी ने वो भी क्लियर कर दी। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।